Hello everyone. So today's topic is dividing fractions. आज हमारे पास ये कुछ डिवीजन के क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है ये फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय होल नंबर डिवाइडेड बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक मेरे पास ये है कुछ स्टेटमेंट सम, ये भी मैं आपको करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कुछ रेसिप्रोकल्स हैं। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होगी कि रेसिप्रोकल ऑफ अ होल नंबर एंड फ्रैक्शंस। ओके, फ्रैक्शंस या फिर होल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? अब देखिए, ये एक मेरे पास फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में आपको पता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये 1/7 है, इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं? देखिए, रेसिप्रोकल मीन्स उसका उल्टा। आप क्या लिखोगे? 1/7 को आप लिख दोगे 7/1। अब ये 3/4 मेरे पास कुछ एक फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल, इसका मीन्स उल्टा, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो वी कैन राइट इट एज 4/3। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4। ओके, नेक्स्ट वी हैव होल नंबर 8। मैंने आपको बताया था ना कि 8 जो है सिंपल 8 है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8/1, अगर हमने उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो इसीलिए 8 को मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा 8/1। अब देखिए 8/1 को अगर मुझे रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? 8/1 विल बी 1/8। यस, तो आई होप कि आपको रेसिप्रोकल्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे कि किसी भी नंबर का, होल नंबर या फिर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं, क्योंकि डिवीजन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने आपको ये समझा दिया। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि हमारे पास एक है 7/9, एक फ्रैक्शन है और इसको डिवाइड करना है 6 के साथ, जो कि एक होल नंबर है। अब देखिए 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम तो कर रहे हैं फ्रैक्शन को डिवाइड। अब इसको फ्रैक्शन बनाना है तो क्या करना है? मैंने आपको बताया था होल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? डिवाइडेड बाय 1। तो सबसे पहले तो मैं यही लिख लूँगी कि 7/9 divided by 6/1. We can write this 6 as 6/1. Okay, next step will be, अब 7/9 जो है, देखिए फर्स्ट वाला नंबर जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। हम क्या करने वाले हैं? डिवाइड का जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में। जैसे ही ये डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, इन नंबर्स को चक्कर आने लग पड़ेंगे। ये जो डिनोमिनेटर है ये चक्कर खा के ऊपर चला जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा। सॉरी, मैं मजाक कर रही हूँ। ये देखिए, ये डिवाइड है। देखिए आपको मिस्टेक कहाँ पर होगी मैं आपको अभी समझाऊंगी। डिवाइड का साइन हमें चेंज करना होता है मल्टीप्लाई में। जब भी हम दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो डिवाइड का साइन है उसको चेंज करना होता है मल्टीप्लाई में। और जैसे ही ये साइन हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आगे वाला नंबर जो है वो रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है हमें। हम क्या लिखेंगे? 1/6। ओके, आप देखिए, अब ऊपर नीचे देखिए क्या करते थे हम मल्टीप्लिकेशन में? क्या ये नीचे वाले नंबर ऊपर वाले नंबर किसी के साथ भी किसी एक टेबल में आते हैं? नो, किसी भी टेबल में 7 और 9 इकट्ठे नहीं आते, किसी भी टेबल में 6 और 7 इकट्ठे नहीं आते, और ना ही इनमें कोई कॉमन फैक्टर बनता है। तो ये कट तो ऊपर नीचे होंगे नहीं, कैंसिल नहीं होंगे। फिर हम इनको कैसे कर सकते हैं? 7 × 1, देखिए 7 × 1, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 9 × 6, 9 × 6। ओके, 7 1 आर 7, डिवाइडेड बाय 9 6 आर 54। दैट्स योर आंसर। 7/54 हमारा आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 6 एंड 2/5। आप देखिए 5 हमारे पास एक होल नंबर है, तो होल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
होल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें इसे लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 1। कोई भी होल नंबर होता है तो उसको हम डिवाइडेड बाय 1 लिख देते हैं। अभी हम साइन चेंज नहीं करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो डिवाइड का साइन हमारा अभी चेंज नहीं होगा, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, 6 5 आर 30, 30 प्लस 2, यस 30 प्लस 2 32। तो 32 अपॉन नीचे जो डिनोमिनेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में ही रह जाता है। ओके, अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब देखिए अब आएगा इसको चक्कर। अब ये 5/1 एज इट इज़ लिख लिया, डिवाइड का साइन मैंने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में। जैसे ही ये मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो इसके आगे वाली जो टर्म होगी, इसके आगे वाला जो फ्रैक्शन होगा उसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। यस 5/32। इट इज़ अ रूल दैट व्हेन वी चेंज दिस साइन ऑफ डिवाइड विल change the sign of divide into multiply, then the next number or next fraction will be changed into its reciprocal. So it is its reciprocal. Okay, now अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि नीचे वाले ऊपर वालों के साथ कट हो जाएं। 5 के टेबल में 32 नहीं आता है या फिर किसी एक टेबल में 32 और 5 नहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई। हेयर वी गेट 5 5s are 25 and 32 1 are 32. Okay, that's your answer. Our next question is 5/9 divided by 19 divided by 72. ओके, एक ये फ्रैक्शन है और एक ये फ्रैक्शन है। चलिए वही सिंपल तरीका हमारा क्या करेंगे, हम 5/9 जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। जैसे ही ये मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, इसका जो नेक्स्ट नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। पता है ना रेसिप्रोकल क्या होता है, जी हाँ, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में। ओके, अब देखिए ज़रा कौन से नंबर्स जो हैं ऊपर नीचे, हमेशा कटिंग ऊपर नीचे होती है, कैंसलिंग। ओके, तो देखिए कौन से टेबल में आपको आपके कोई 2 नंबर ऐसे आते हैं जो कि एक ही टेबल में आते हैं ऊपर नीचे, बताइए। जी हाँ, 9 and 72। 8 9s are या फिर 9 1 are 9 and 9 8 are 72। ओके, नाउ अब ये तो 19 तो फिर 5 के टेबल में नहीं आता है, या फिर कोई एक ऐसा टेबल नहीं है जिससे हम इन दोनों को कट कर सकें। जैसे देखिए 9 के टेबल में ये दोनों आते थे, 9 1s are 9 और 9 8 are 72। लेकिन यहाँ पर कोई एक ऐसा टेबल नहीं है जिससे ये दोनों कट होते हों या फिर ये दोनों कट होते हों। 8 के टेबल में तो 19 आता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई। 5 8 आर 40 अपॉन 19 1 आर 19, दैट्स योर आंसर। और अगर आपको पूछा है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तब हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 40 को 19 के साथ। 19 2 आर 38 एंड 10 में से 8 कट हुए तो हमारे पास 2 आ गया। ओके, अब मिक्स फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, ऐसे होता है। यहाँ पर क्वोशिएंट लिखा जाता है, यहाँ पर ऊपर रिमाइंडर लिखा जाता है और यहाँ पर डिवाइज़र। तो क्वोशिएंट हमारे पास क्या आया, ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर, ये आ गया हमारे पास क्वोशिएंट एंड दिस वन इज़ डिवाइज़र। तो क्वोशिएंट है हमारे पास 2 एंड रिमाइंडर भी हमारे पास 2 है और 19। दिस इज़ योर आंसर। चलिए अब हमारे पास आ गए 2 ऐसे फ्रैक्शन जो कि मिक्स्ड हैं, जिनको कि हमने डिवाइड करना है। ओके, डिवाइड करना है। कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, पहले इनको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। चलिए करते हैं। हमने पहले ये जो डिनोमिनेटर होता है और ये जो होल नंबर होता है, इन दोनों को हमने कर लेना होता है मल्टीप्लाई। 11 3 आर 33, 33 को प्लस कर देंगे 6 के साथ, प्लस कर देंगे 6 के साथ। तो 33 + 6 क्या हो जाएगा, 39 अपॉन जो डिनोमिनेटर में होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। अब डिवाइडेड बाय, इसको कैसे करेंगे, देखिए
हाँ, वही हमारा तरीका, हमारा जो मेथड है वो सेम है, दैट इज सेम. ओके, वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, दिस होल नंबर एंड दिस डिनोमिनेटर, एंड देन 13 4 आर 52. Okay, and 52 plus 2 will be 54 upon 13. इस साइन को चेंज नहीं करेंगे. कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं. नो, अभी तो हम इनको सॉल्व कर रहे हैं. डिवाइड का साइन अभी हमें नहीं छेड़ना है. उसके बाद जब ये अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे. 39 अपॉन 11. भाई जिनको टेबल आते होंगे वो तो देख के ही पहचान जाएंगे कि कौन किसके साथ कट हो सकता है. ओके, अब यहाँ पर डिवाइड का साइन हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि आगे तो मिक्स फ्रैक्शन है ही नहीं है. हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, तभी हम इसको चेंज कर सकते हैं. हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो इसका बन जाएगा रेसिप्रोकल 54. ओके, अब जिसको भाई टेबल बहुत अच्छे से आते हैं वो बहुत अच्छे से जानता है कि दिस 54 जो है वो भी 13 के टेबल में आता है और 39 भी 13 के टेबल में आता है. तो 13 3 आर 39 and 13 4 are, oh no, 13 4 are 52. So how can we divide it? How can we cancel it? No, we can't cancel it. So तभी आपको बोलते हैं कि टेबल ज़रूर आने चाहिए. सबसे पहले ये क्वेश्चंस करने से पहले आपको 20 तक, एटलीस्ट 20 तक टेबल ज़रूर आने चाहिए. तो देखिए, आप भी मान गए ना, जैसे मैंने बोला कि कट हो जाएगा, आप लोग मान गए. चलिए, जिनको आता है दैट्स वेरी नाइस. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिर हिला देते हैं, यस मैम ऐसे ही होगा. तो ऐसा नहीं होगा बच्चे, आपको टेबल मस्ट हैं करने के लिए. ये चैप्टर करने के लिए आपको टेबल ज़रूर करने पड़ेंगे. ओके, अब चलिए देखते हैं हमने क्या. हमारे पास था 39 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 4. हम क्या करेंगे, 39 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. जब हमने 39 को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया, विल गेट 507 डिवाइडेड बाय 11 4s आर, यस सॉरी यहाँ पर 54 था, नॉट 4s आर. ये देखिए 54 था ना, मैंने तो यही 4 उठा करके यहाँ पे लिख दिया. नो, यहाँ पर 54 था. तो जब हम इसको इसके साथ करेंगे, मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो मेरे पास है 594. ओके, अब देखिए, चलिए अब देखते हैं कि क्या ये कट करने को तो मैं यहाँ पर भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, आपको थोड़ा सा मतलब उलझाना नहीं चाहती हूँ मैं सिंपली बता देना चाहती हूँ. अब सबसे पहले सबसे कम वाले नंबर के साथ इसको डिवाइड करके देखो, ऊपर भी और नीचे भी. देखिए, डिवाइड अगर हम ऊपर जिस नंबर से करेंगे उसी के साथ हमें नीचे भी डिवाइड करना होता है. एक तरह से हम इसको कैंसिल ही कर रहे हैं. अब देखिए क्या होता है ये. चलिए, अगर हम इसको 2 के साथ तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसका वंस प्लेस में जो है वो ऑड नंबर है. कभी भी वंस प्लेस पे, ये वंस टेंस 100 होता है ना, वंस प्लेस पे कभी भी ऑड नंबर आए तो वो 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता. चलिए 3 के साथ डिवाइड करके देखते हैं कि क्या ये नंबर पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता. तो 3 के साथ 3 1 आर 3, 5 में से 3 गए तो 2. ओके, ये 0 हमने यहाँ पे लिख दी. 3 6 आर 18, डिवीजन तो आती है ना करनी. 10 में से 8 के तो 2. ओके, अब ऊपर से हमारे पास यहाँ पर आगे 7, यहाँ पर माइनस का साइन था. ये देखो, इतना तो कर लोगे तुम. अब 27, तो 9 3 आर 27, पूरा हमारे पास ये डिवाइड हो जाता है. इट मीन्स कि वी कैन डिवाइड दिस विथ 3. अब इसको देखते हैं क्या ये 3 के साथ डिवाइड हो सकता है. तो चलिए देखते हैं. अब ये है हमारे पास 5 9 4, 3 1 आर 3, 5 में से 3 माइनस किए तो 2, देन 9 ऊपर से उतारेंगे हम. 9 3 आर 27, 9 में से 7 चले गए तो 2, ऊपर से हमारे पास 4, 8 3 आर 24. यस, ये भी पूरा हो रहा है. तो हम इन दोनों को 3 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर ऊपर जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया था 169 डिवाइडेड बाय 198.
ओके इसको हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। नहीं भी कट करोगे तो भी ठीक है, लेकिन हमारा यही फोकस होता है कि हम इसको कट करके इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें। दैट्स योर आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अ कार हैज़ 4 and 2/3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। कार के पास टोटल पेट्रोल कितना है? 4 and 2/3। मैंने आपको क्या बोला है, चलो रीड करने को तो सारी स्टेटमेंट आप रीड कर लो। देन 1 and 15/27 लीटर ऑफ पेट्रोल इज़ यूज्ड ईच डे। हर दिन हम इतना पेट्रोल यूज़ कर लेते हैं। हाउ मैनी डेज विल द पेट्रोल लास्ट? कितने दिन पेट्रोल चलेगा, ख़त्म कितने दिन में होगा पेट्रोल, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए जैसे ही मैंने ये फर्स्ट लाइन रीड की, मैं फर्स्ट की फर्स्ट लाइन वहाँ पर लिख दूँगी अपनी स्टेटमेंट में। ओके तो हमारे पास था, क्या थी हमारे पास? टोटल क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी है हमारे पास पेट्रोल की? तो टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, ओके टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इज़ इक्वल्स टू, कितनी थी हमारे पास? हमारे पास थी 4 and 2/3। ओके अब मिक्स फ्रैक्शन को यहीं पर आप सॉल्व कर लेंगे। 4 3 12, 12+2 14, 14 अपॉन जो डिनोमिनेटर में है उसको ऐसे लिख दो लीटर। 14/3 लीटर हमारे पास टोटल क्वांटिटी है पेट्रोल की। ओके अब ईच डे यूज्ड कितना होता है? तो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल यूज्ड ईच डे हम क्या लिखेंगे? क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल यूज्ड ईच डे मतलब हर दिन कितना यूज़ कितना हो रहा है पेट्रोल, तो वो हमें दिया गया है हमारी स्टेटमेंट में 1 and 15/27। नाउ 27 1 are 27 में 15 आप प्लस करोगे तो विल गेट हेयर 42/27 का 27 लीटर। ओके ये भी हो गया। अब नंबर ऑफ डेज द पेट्रोल विल लास्ट, कितने नंबर ऑफ डेज़ में जो पेट्रोल होता है उस वो ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, हाउ मैनी डेज विल द पेट्रोल लास्ट, हाउ मैनी डेज, तो नंबर ऑफ डेज, ओके विल द पेट्रोल लास्ट। हाउ मैनी की जगह पे हम लिख देंगे, हाउ मैनी में उसने पूछा है ना कि कितने दिन में, तो हम अब नंबर ऑफ डेज वी हैव टू टेल, हमें बताना है कि कितने दिन में, तो वो नंबर हाउ मैनी की जगह पे आ जाएगा नंबर ऑफ डेज विल द पेट्रोल लास्ट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि नंबर ऑफ डेज विल द पेट्रोल विल लास्ट। ओके अब ये देखिए, नंबर ऑफ डेज द पेट्रोल विल लास्ट कितने नंबर में? देखिए अगर हर दिन ये पेट्रोल यूज़ हो रहा है, एक दिन में अगर ये पेट्रोल यूज़ हो रहा है तो इतने डेज, तो टोटल कितनी क्वांटिटी है उसकी? टोटल इतनी है, तो टोटल को हमें डिवाइड करना पड़ेगा एक दिन में जितना पेट्रोल यूज़ हो रहा है। करते थे ना हम, पहले हमें क्या दिया जाता था? पहले हमें एक चीज़ के बारे में बताया जाता था और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता लगाना होता था, लेकिन यहाँ पर टोटल क्वांटिटी दी है और उसको डिवाइड करना है हमें। डिवाइड मतलब एक दिन में इतना पेट्रोल, दूसरे दिन में फिर इतना पेट्रोल, तीसरे दिन में फिर इतना पेट्रोल, देन फोर्थ डे में फिर इतना पेट्रोल, मतलब हर रोज़ जो है वो इतना पेट्रोल चल रहा है। तो टोटल पेट्रोल को हम मतलब डिवाइड कर देंगे कितने के साथ? इसके साथ। ओके तो कैसे लिखेंगे? वी विल राइट हियर 14/3 लीटर। इसको पहले क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये क्या है? टोटल है, तो टोटल को डिवाइड कर देंगे जो हर दिन यूज़ हो रहा है 42/27 के साथ। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शंस का। फर्स्ट वाले को तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं, डिवाइड का साइन हमारा चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। अगर यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन होता तो पहले हमें उसको चेंज करना पड़ना था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तब हम डिवाइड के साइन को चेंज करते मल्टीप्लाई में। जैसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो ये रेसिप्रोकल कैसे करते हैं? नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, दैट्स इट्स रेसिप्रोकल। अब करिए इसको सॉल्व। अब 3 1 are 3 and 3 9 are 27। ओके एंड 14 के टेबल में देखो 42 आता है क्या? यस, 14 1 are 14 and 14 3 are 42। ओके अब एक चीज़ और देखो, 3 के टेबल में ये 3 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3 1 are 3 and 3 3 are 9। बताया था ना मैंने कैंसिलेशन कैसे करनी है। तो जी हाँ, यहाँ हमारे पास बचा 1 ओनली, मल्टीप्लाई
3 ओनली, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 × 3, बाकी के तो सारे के सारे कट हो गए ना। अब डिवाइडेड बाय 1 × 1, ये तो सारे कट हैं, हमारे पास ओनली बचा 1 × 1 इज़ इक्वल टू 3 1 आर 3 डिवाइडेड बाय 1, और 3/1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू 3 लीटर। ओके, दैट्स योर आंसर। Sorry, it's not liter, we are finding the number of days. Okay, number of days, so here will be days, not liter, days. इन 3 days ये जो पेट्रोल है ये सारा फिनिश हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को और ऐसे क्वेश्चंस चाहिए, आपको और सीखना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा स्टार्ट करूं। देखिए, ये हमारी फ्रैक्शन की एक सीरीज़ चली हुई है। मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सारे क्वेश्चंस आपको बताए हुए हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जा कर के वो वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।